उसने कहा था, भाग दो। आदमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बटेलियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहान सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटने का विदूषक था। बाल्टी में केंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। कोरो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहान सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी पाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलटों के बूढ़े लगाऊंगा। लाड़ी हौरों को भी यहाँ बुला लोगे। यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, चुप कर। यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हठ करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अब मेरे मुल्क के लिए लड़ना नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसे है? अच्छा है, और जैसे मैं जानते ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल से उठाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी को तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप खिचड़ी में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मोदो पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो। मैं तो बुलेले की खट के किनारे मरूंगा। भाई गिराज सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है मेरे जर्मनी और तुर्क? हाँ भैया, कुछ गाओ। दिल्ली शहर ते बिशोरे न जा दिया। कर लेना लोंगा दा व्यापार मड़िया। कर लेना नांदोड़ा सौदा अड़िया। ओए लाना चटाका कदुईनु। कद्दू बनावे में मज़ेदार गोरिया। हुन हलाना चटाका कदुईनु। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चा की गीत गाए। पर सारी खंदक इस गीत के से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़े हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहान सिंह के 2 कंबल और एक बरान को ओढ़कर सो रहा है। लहान सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कह रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहान सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपनी छूट रही है। रोम रोम में तार जोड़ दौड़ रहे हैं, दांत बच रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मैम बून बून कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहाना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? क्यों कहकर नहीं करते? बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पर भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजार सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुकुम गुजूर। हुजूर कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है।
3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बौधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहान सिंह ने उसे रोका। लहान सिंह आगे हुआ तो बौधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बौधा की ओर इशारा किया। लहान सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहनसा की और हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आँख मारते मारते लहान सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरेट के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहान सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हवाई, जब आप खोतों पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी, कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपकी एक गोली गंदे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था न। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के हो तो होंगे। हाँ लहान सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहान सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि यहाँ की क्या करना चाहिए।